Hello, class 9. Today I will explain the chapter number 8, Reach for the Top from the Beehive book. And the writer of this chapter is Santosh Yadav. Okay, let's start the chapter. संतोष यादव हैज़ ट्वाइस क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट. यू नो वेरी वेल कि जो संतोष यादव थे उनके बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा कि उन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है उसके 2 बार उन्होंने उस पर चढ़ाई की. शी इज़ द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड टू डू सो. और वो वर्ल्ड की एक ऐसी अकेली वुमेन है जिन्होंने ऐसा किया. She was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. जबकि वो एक ऐसी सोसाइटी में उनका बर्थ हुआ था जहाँ पर कि अगर किसी के यहाँ पर बेटे का जन्म होता था तो उसको ब्लेस किया जाता था, उसको मतलब बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया जाता था. बट डॉटर वॉज नॉट वेलकम. लेकिन अगर किसी के यहाँ लड़की हो जाए तो उसको वेलकम नहीं किया जाता था. A holy man blessed संतोष mother thinking that she wanted a son. उनके संतोष यादव के गांव में एक उनके घर जब एक बार एक हॉली मैन में साधु महात्मा आए तो उन्होंने ये सोचकर उसकी मदर को ब्लेस किया कि शायद उन्हें एक बेटा चाहिए. बट संतोष ग्रैंड मदर टोल्ड हिम दैट दे डिडंट वांट अ सन. लेकिन संतोष की जो दादी थी उन्होंने बताया कि उन्हें एक बेटा नहीं चाहिए. दिस सरप्राइज द होली मैन. और इन सारी बातों ने उस होली मैन को सरप्राइज कर दिया. ही ब्लेस्ड हर. संतोष वॉज बोर्न इन जोनियावास विलेज इन हरियाणा एज द 6th चाइल्ड. और जो संतोष यादव थी वो हरियाणा के जोनियावास गांव में मतलब 6 नंबर पर अपने पेरेंट्स की चाइल्ड थी. शी इज़ अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स. और वो अपने 5 भाइयों की इकलौती बहन थी. शी वॉज नेम संतोष मीनिंग कंटेनमेंट. संतोष उनका नाम रखा गया जिसका मतलब कंटेनमेंट होता है, मीन्स सेटिस्फैक्शन. संतोष बिगन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स. संतोष ने अपने मतलब जो अपनी लाइफ थी उसको अपनी टर्म्स पर जीना स्टार्ट कर दिया. अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जो दूसरी लड़कियां थी वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी. बट शी वो शॉर्ट्स, लेकिन वो शॉर्ट्स पहनती थी. शी सेड दैट शी वॉज डिटरमाइंड टू चूज अ करेक्ट पथ. लेकिन वो उसने ऐसा कहा था कि वो अपने लिए एक करेक्ट पथ चुनने के लिए, चूज़ करने के लिए शुरू से ही डिटरमाइंड थी. अदर्स वर टू चेंज देमसेल्व्स नॉट शी. दूसरों को वो ना ही तो वो बदलना चाहती थी और ना ही वो अपने आप को दूसरों के लिए बदलना चाहती थी. संतोष पेरेंट्स वर रिच लैंड ओनर्स. संतोष के जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी बड़े जमींदार किस्म के थे. दे कुड सेंड हर फॉर एजुकेशन टू नियर बाई दिल्ली द कैपिटल. अगर वो चाहते तो वो उसे जो दिल्ली कैपिटल के वहाँ पर एजुकेशन के लिए भेज सकते थे. बट दे सेंट हर टू द विलेज स्कूल. लेकिन उन्होंने पास में ही एक गांव के स्कूल में संतोष को भेजा. संतोष डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम. संतोष ने डिसाइड किया कि वो सिस्टम के लिए फाइट करेगी. व्हेन शी टर्न 16, और जब वो 16 ईयर्स की हुई, शी रिफ्यूज टू मैरी. और उसने अपने पेरेंट्स से शादी करने के लिए मना कर दिया. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड एट दैट एज. उस टाइम उसके एज की जितनी भी उनके गांव में लड़कियां थी मोस्टली सभी क्या करती थी, सभी शादी कर लेती थी. शी वॉन्ट हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन. लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को वार्न किया कि अगर उसे सही एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो कभी भी शादी नहीं करेगी. सो शी गॉट एडमिशन इन अ स्कूल इन दिल्ली. इसलिए उसने दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन ले लिया. हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर फीस. लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसकी फ़ीस पे करने से मना कर दिया. बट शी टोल्ड देम दैट शी वुड वर्क पार्ट टाइम टू अर्न मनी. लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो अपनी फ़ी पे करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करेगी. दे एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन. और वो उसके एजुकेशन के लिए फ़ी देने के लिए एग्री हो गई. संतोष पास द हाई स्कूल. संतोष ने हाई स्कूल पास किया. शी वेंट टू जयपुर टू ज्वाइन महारानी कॉलेज. उसके बाद वो महारानी कॉलेज में एडमिशन के लिए जयपुर गई. शी गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. और उसने वहाँ पर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए कस्तूरबा होटल में एक रूम लिया. इट फेस द अरावली
हिल्स, और उसके बिल्कुल सामने ही जो अरावली हिल्स थी उनका व्यू वहाँ से दिखाई देता था. शी यूज टू सी द विलेजर्स गोइंग अप द हिल एंड डिसअपियरिंग. वो वहीं से अपने रूम की बालकोनी से उसी जो अरावली की हिल्स थी उन पर चढ़ाई करते हुए और वहाँ से डिसअपियर होते हुए वहाँ के गांव के जो लोग थे उनको देखती थी जब भी उसे टाइम मिलता था. वन डे शी डिसाइडेड टू चेक हर सेल्फ वाई द क्लाइंबर्स डिसअपियर्ड. एक दिन उसने इस बात को खुद से चेक करने के लिए डिसाइड किया कि क्यों जो जितने भी वहाँ पर क्लाइंबर्स हैं वो ऊपर जाते जाते डिसअपियर हो जाते हैं. शी वेंट देयर, और वो वहाँ पर गई. शी फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू क्लाइंबर्स. उसने वहाँ पर देखा कि ऊपर चढ़ने वालों में से कोई भी उसे, जो भी वहाँ पर गए थे उसे छोड़कर कोई भी वहाँ पर उसको नहीं मिला. दे एनकरेज्ड हर टू टेक टू क्लाइंबिंग. और उसने देखा कि जब वो चढ़ाई कर रही थी जो भी उसे मतलब देख रहे थे, जो भी उसे मिल रहे थे वो उसको एनकरेज कर रहे थे. देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. लेकिन किसी ने फिर पीछे मुड़ने की बात नहीं की उसे. That's it, students. This is the first lecture of this chapter. Okay, thank you.